अस्सलामुअलैकुम। तो आज इस वीडियो का टॉपिक यही है कि मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ समझाने वाला हूँ जिससे इंशाल्लाह आप लोगों की ट्रेडिंग करियर बन जाएगा। सही है, तो इसी चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिस करो और थोड़ा प्रॉपर तरीके से इसी चीज़ को समझो, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो असल में क्या इसी ने असल में हमारे पास तकरीबन 7 या 6 तरीक़ों से चेंज ऑफ करैक्टर होता है और हमारे पास ट्रेंड रिवर्स होता है और फिर मार्केट अगर बुलिश है तो फिर बियरिश हो जाते हैं, अगर बियरिश है तो फिर बुलिश हो जाता है। तो आप लोगों को किस तरीके से पॉइंट करने का भी हमारे पास ट्रेंड रिवर्स हुआ या किस तरीके से आप लोगों को आइडिया होगा कि अभी हमारे पास ट्रेंड रिवर्स हुआ और अभी हम सेल की ट्रेड क्लोज करके अभी बाई की ट्रेड ले सकते हैं। तो ये सबसे ज़रूरी और मेन चीज़ है। अगर आपको ट्रेंड का आइडिया हो जाता है कि ट्रेंड हमारे पास बुलिश है या ट्रेंड हमारे पास बियरिश है, सही है। तो आज मैं आप लोगों को हमारा जो फर्स्ट मॉडल है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ और प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास जो फर्स्ट मॉडल है जिससे हमें आइडिया होता है कि अभी हमारे पास ट्रेंड रिवर्स हो और ट्रेंड अभी ऊपर की साइड पे जाने वाला है। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमेशा मेरी बात याद रखो, सही है। जब भी आप चेंज ऑफ करेक्टर लेते हो या आपको आइडिया होता है कि इधर ही से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, तो उस रिवर्सल से पहले आपको दो चीज़ें पॉइंट करना है। कौन सा, एक लिक्विडिटी एरिया मार्क करने का, हमारे पास लिक्विडिटी किधर ही पड़ी। दूसरी का सीन यही है कि एक तो लाजिम आपको लिक्विडिटी एरिया मार्क करने का, हमारे पास लिक्विडेशन किधर ही पड़ा है। दूसरा यही सीन है कि ज़्यादातर पेयर वैल्यू गैप ट्राई कर देने का, हमारे पास कौन से एरिया में पेयर वैल्यू गैप पड़ा है। तो ये दो चीज़ें लाजिम मार्क कर देने का, हमारे पास लिक्विडिटी किधर ही पड़ा है और पेयर वैल्यू गैप किधर ही पड़ा है। तो फिर चेंज ऑफ करेक्टर आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देगा और बहुत हाई एक्यूरेसी के साथ ट्रेड देगा। अभी लिक्विडिटी आपको किधर ही मिलेगा, लिक्विडिटी आपको हमेशा इक्वल लो इक्वल हाई, डेली लो डेली हाई, मंथली लो मंथली हाई, वीकली लो वीकली हाई, इसी के ऊपर नीचे आपको लिक्विडिटी मिलेगा। तो सबसे पहले आपको चार्ट में ये चीज़ डिफाइन करना है कि हमारे पास लिक्विडिटी किधर ही पड़ा है और इसी चीज़ को पॉइंट करने के बाद आप लोग वो मार्क कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल इधर ही इसी जोन में मेरे पास ये पेयर वैल्यू गैप पड़ा है ना, और इसी के साथ साथ ये मेरे पास इक्वल लो पड़ा है। तो अभी मेरे माइंड में क्या है कि ये हमारे पास दो जोन पड़ा है, एक तो पेयर वैल्यू गैप पड़ा है, दूसरा हमारे पास इक्वल लो पड़ा है। इसी के साथ साथ अगर आप डेली टाइम फ्रेम ओपन करें तो ये मेरे पास डेली लो भी था, सही है। तो इसी के साथ साथ जैसे आप ये चीज़ें पॉइंट कर देते हो फिर आपको सिंपल छोटा टाइम फ्रेम पे आ जाना है। जैसे आपने लिक्विडिटी पॉइंट कर दिया, फेयर वैल्यू गैप पॉइंट कर दिया कि हमारे पास फेयर वैल्यू गैप किधर ही पड़े और लिक्विडिटी पड़ा किधर ही पड़े। इसी के साथ साथ ये हमारे पास प्रीवियसली डेली लो था ना, ये वाला इधर ही आपको नज़र आ रहा है। ये हमारे पास प्रीवियस डेली लो था, सही है। जैसे ये डेली लो स्विफ्ट हुआ, सही है। ये प्रीवियस डेली लो स्विफ्ट हुआ तो मैंने आपको क्या ही एक्सप्लेन कर दिया कि हमारे पास लिक्विडिटी किधर ही पड़ा है। तो इससे पहले मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया कि हमारे पास लिक्विडिटी किधर ही पड़ा रहता है, डेली लो डेली हाई, मंथली लो मंथली हाई और वीकली लो वीकली हाई, इक्वल लो इक्वल हाई। इन चीज़ों के ऊपर नीचे हमारे पास इंतहाई ज़्यादा लिक्विडिटी होता है और ये जब भी स्विफ्ट हो जाते हैं उसके बाद ट्रेंड रिवर्स होता है। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा समझो, सही है। तो इधर ही आपको नज़र आ रहा है हमारे पास डेली लो और डेली लो भी स्विफ्ट हुआ, इक्वल लो भी स्विफ्ट हुआ, नीचे पेर वैल्यू गैप था वो भी फिल हुआ और उसके बाद मार्केट ने पंप ले लिया, सही है। मार्केट अभी ये दरिया आपको नज़र आ रहा है ना, ये लोअर लो लोअर हाई अगेन लोअर लो और ये फिर से डायरेक्टली हायर हाई लग गया और इसी प्रीवियस हाई का बराबर ब्रेकआउट दे दिया। तो ये अभी आपके पास क्या होगा, ये आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। तो इसी से आपको कन्फर्म हुआ कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो और मार्केट अभी ऊपर की साइड पे जाने वाला है। इसी के साथ साथ अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम देखें तो इसी 5 मिनट टाइम फ्रेम के मुताबिक आपके पास वो भी किधर ही पढ़ाई, आपके पास ये यू भी पढ़ाई, सही है। तो सिंपल इन चीज़ों को थोड़ा सा समझो और इसको थोड़ा सा स्टडी करो, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये इधर ही आपको नज़र आ रहा है, ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, ये वो भी पड़ा था। इसी वो भी से आपको बाई की पोजीशन ओपन करना है, स्टॉप लॉस इसके नीचे और इसके नीचे आप लोग लगा सकते हो। टारगेट कौन सा होगा, टारगेट फर्स्ट टारगेट ये वाला हाई ले लेना और सेकंड टारगेट क्या, डेली के मिड रेंज और प्रीवियस जो आपके पास हाई पड़े तो आप उसी हाई को टारगेट कर सकते हो, सही है। ये हमारे पास हाई पड़े तो आप इसको इजीली टारगेट कर सकते हो और बाकी अगर सेंटर में कोई सप्लाई जोन आ जाता है, कोई
रेजिस्टेंस आ जाता है तो आप उसी को भी टारगेट कर सकते हो। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से आप लोग चेंज ऑफ करेक्टर मार्क किया करो, तो इंशाल्लाह ये हाई एक्यूरेसी के साथ आपको ट्रेड देगा और ये कभी भी फेल नहीं होता। सही है, जब भी मार्केट लिक्विडिटी स्विप कर देता है या पेयर वैल्यू गैप फिल कर देते और उसके बाद आपको छोटे टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ करेक्टर दे देते ही, तो कम से कम 90-95% चांस होता है कि ये ट्रेड सक्सेसफुल है। सही है, तो आप लोग इसी तरीके से इन चीज़ों को थोड़ा सा पॉइंट करो चार्ट के ऊपर और फिर उनको मार करके फिर आप लोग प्रॉपर सेटअप का वेट करो, और जैसे मार्केट आपको ट्रेंड रिवर्स देता ही तो आप उधर ही से बाई करके ऊपर के हाई टारगेट कर सकते हो। तो इंशाल्लाह ये आज मेरे पास फर्स्ट मॉडल बना था और मैंने आप लोगों को फर्स्ट मॉडल शो भी कर दिया और एक्सप्लेन भी कर दिया कि किस तरीके से आप लोग इसी मॉडल पे ट्रेड ले सकते हो। और इंशाल्लाह बाकी जो 6-5 मॉडल रहते हैं तो आप लोगों के साथ मैं डेली बेसिस पे शेयर कर दूंगा। सही है, तो इसी तरीके से आप लोग इन चीज़ों को थोड़ा सा समझो और इसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिल जाएगा।